मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। आज हम लोग सबसे पहले निबंध लेखन पर चर्चा करेंगे। निबंध लिखना यह भी एक कला है। जब हमें निबंध लिखने को आता है तो हम यह सोचते हैं कि हम इस निबंध को कहाँ से लिखना प्रारंभ करें, और इसी विचार विमर्श में हमारा 2-3-4 मिनट व्यर्थ चला जाता है। निबंध का पहला अनुच्छेद जो प्रस्तावना है, आकर्षक होना चाहिए। यदि किसी प्रख्यात कवि, लेखक या विद्वान की कोई उक्ति निबंध के प्रसंग में लिखी गई हो, उसे प्रस्तावना में देना काफ़ी आकर्षक होता है। निबंध लिखना हमने प्रारंभ कर दिया। निबंध लिखना जब हमने प्रारंभ कर दिया तो निबंध लिखने में 2-4 प्रमुख बिंदु प्रश्न पत्र में ही दिए जाते हैं। वे उपशीर्षक हैं। उन्हीं उपशीर्षकों को ध्यान में रखते हुए हम निबंध को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। निबंध का अर्थ है विचारों को नियम पूर्वक बांधना। मान लें हमें कोविड-19 पर निबंध लिखने के लिए आ गया, तो हम पहला अनुच्छेद में यह लिखेंगे कि कोविड-19 है क्या। फिर उसके नीचे जो उपशीर्षक दिए गए होंगे, उन्हीं उपशीर्षकों के आधार पर हम निबंध को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। कई तरह के निबंध लिखने को आते हैं, जैसे सामाजिक निबंध हों, धार्मिक हों, साहित्यिक हों, समसामयिक हों। इस प्रकार के निबंधों को लिखने का हमें अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। निबंध लिखने का अभ्यास जितनी बार करेंगे, हम निबंध लिखने में दक्ष होते चले जाएंगे। निबंध लिखने के क्रम में हमें यह ध्यान देना चाहिए कि यदि यह 10 अंकों का है तो कम से कम 10 अनुच्छेद में हम निबंध लेखन करें। हमारा एक अनुच्छेद कम से कम 6-7 वाक्य का जरूर होना चाहिए। निबंध के प्रारंभ में और निबंध के अंत में या निबंध के बीच में भी संस्कृत का कोई श्लोक, अंग्रेजी का कोई कोटेशन, हिंदी की कोई कविता, निबंध के प्रसंग में यदि किसी ने कहीं लिखी है और उसे हम कोट करते हैं तो यह निबंध को अधिक नंबर दिलाएगा। निबंध एक ऐसा प्रश्न है जिससे हमारी भाषा कैसी है, परीक्षक आसानी से उसका अंदाज़ा लगा लेता है। हमारी भाषा सरल हो, सुबोध हो, विचारों की पुनरावृत्ति न हो। विचारों की पुनरावृत्ति से हमें बचना चाहिए। ऐसा न हो कि एक ही वाक्य को हम 2 बार, 3 बार, 4 बार कहीं लिखते चले जाएं। हमें इसकी कोशिश करनी है। प्रारंभ में ही मैंने बताया कि निबंध लेखन एक कला है। हम अपने निबंध के माध्यम से, उसमें जो हमारी भाषा है उसके माध्यम से हम परीक्षक को आकर्षित करते हैं, ताकि परीक्षक के द्वारा हमें अधिकाधिक अंक प्राप्त हो सके। निबंध एक ऐसा प्रश्न है जिसमें पूर्णांक भी मिल सकते हैं। यदि निबंध हमारा 10 अंकों का है तो 10 में 10 अंक हम ले सकते हैं। भाषागत अशुद्धि को ध्यान में रखना है। कोशिश करनी है जटिल शब्दों के प्रयोग से हमें बचना है, ताकि अशुद्धि कम से कम हो। इसके लिए हमें बार बार लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा, और उस अभ्यास के साथ यह भी देखना होगा कि एक निबंध को हम कितने मिनट में लिख पाते हैं, क्योंकि 3 घंटों में हमें सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना पड़ता है।
उसमें पत्र के लिए भी, निबंध के लिए भी, पाठ्य पुस्तकों से संबंधित जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उनके लिए भी हमें समय निकालने हैं। हमारा एक टाइम मैनेजमेंट है परीक्षा को लिखने के लिए, उसमें हम निबंध को 10 मिनट यदि देते हैं तो 10 मिनट में हम कैसे सर्वाधिक अच्छा निबंध लिख सकें, इसकी कोशिश हमें करनी है। समसामयिक निबंध, जो अभी घटनाएं घटित हो रही हैं, यदि उन घटनाओं को ध्यान में रखकर हम लिखना प्रारंभ करें तो हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। समसामयिक निबंध को ही हमें चुनना चाहिए अपने विकल्प के रूप में। जैसे मैंने अभी बताया कि कोविड-19 के ऊपर यदि हमें निबंध लिखना हो तो पहले हम लिखेंगे कोविड-19 क्या है, कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, लोगों की राय क्या है, लोग इसको क्या मानते हैं, आज इसने महामारी का रूप कैसे ले लिया, इसके बचाव के क्या उपाय हैं, इससे संक्रमित लोगों के लक्षण क्या हैं। इन उपशीर्षकों को बांट कर हम यदि लिखते चले जाते हैं तो कोविड-19 पर हमारा निबंध बहुत अच्छा लिखा जा सकेगा। इसी तरह किसी भी समसामयिक विषय पर, जैसे पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर हमें निबंध लिखना हो तो हमें समसामयिक विषयों को जरूर चुनना चाहिए। उस पर हम अधिक से अधिक लिख सकेंगे, इसलिए समसामयिक घटनाओं पर हमारी नज़र भी रहनी चाहिए। इस तरह प्रयास कर हम निबंध में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।